सफलता उन्हीं को मिलती है जो हारने के बाद भी खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। जीवन में असफलताएं आएंगी, लोग ताने मारेंगे, हालात आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना, जो गिरकर उठता है वही असली विजेता बनता है। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक जिंदा सबूत है कि मेहनत और हौसला किसी भी मुश्किल को हरा सकता है। यह कहानी है आर्यन की, एक साधारण गांव के लड़के की, जिसने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए संघर्ष किया, बार बार असफल हुआ, लेकिन कभी हार नहीं मानी। अगर आपके सपने बड़े हैं लेकिन हालात आपके खिलाफ हैं, तो यह कहानी आपके लिए है। यह आपको बताएगी कि सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी और आपके अंदर की आग को और भड़का देगी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मा आर्यन एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसके पिता एक किसान थे और मां गृहिणी। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन आर्यन पढ़ाई में होशियार था। उसके सपने बहुत बड़े थे, वह एक आईएएस अधिकारी बनना चाहता था। गांव में साधन सीमित थे, न तो अच्छी स्कूलें थीं, न ही कोचिंग सेंटर। इंटरनेट जैसी सुविधाएं भी दुर्लभ थीं। फिर भी आर्यन ने ठान लिया कि वह किसी भी हालत में अपने लक्ष्य को हासिल करेगा। 12वीं की परीक्षा में आर्यन ने जिले में टॉप किया। उसकी यह उपलब्धि गांव में चर्चा का विषय बन गई। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, यूपीएससी की तैयारी। दिल्ली जाकर कोचिंग करने के लिए पैसे नहीं थे। पिता ने जमीन गिरवी रखने की सोची, लेकिन मां ने रोका। उन्होंने कहा, हमारी हालत खराब हो सकती है, लेकिन बेटे के सपने पूरे होने चाहिए। आर्यन ने गांव में ही उपलब्ध संसाधनों से तैयारी करने का फैसला किया। उसने इंटरनेट से नोट्स डाउनलोड किए, पुराने अखबार पढ़े और लाइब्रेरी से किताबें उधार लेकर पढ़ाई शुरू कर दी। कई महीनों की मेहनत के बाद आर्यन ने यूपीएससी की परीक्षा दी, लेकिन परिणाम आया तो उसका नाम नहीं था। वह टूट गया, आत्मविश्वास हिल गया। गांव में कुछ लोग मजाक उड़ाने लगे, बड़ा आया अफसर बनने, अब खेती कर। लेकिन उसकी मां ने उसका हौसला बढ़ाया। बेटा, हार वही मानता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। आर्यन ने फिर तैयारी शुरू की, इस बार और ज्यादा मेहनत के साथ ही। आर्यन ने दूसरी बार परीक्षा दी, लेकिन फिर असफल रहा। इस बार उसने अपनी गलतियों को पहचाना। नकारात्मक सोच बढ़ गई थी, मॉक टेस्ट पर ध्यान नहीं दिया था। उसने इन गलतियों को सुधारने पर ध्यान दिया। इस बार उसने एक रणनीति बनाई, एक टाइम टेबल बनाया, मॉक टेस्ट देना शुरू किया, मानसिक मजबूती के लिए ध्यान करना शुरू किया। तीसरी बार जब परीक्षा नजदीक आई, तभी घर की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। पिता बीमार पड़ गए, इलाज के लिए पैसे नहीं थे। आर्यन को पढ़ाई के साथ साथ गांव में ट्यूशन पढ़ाकर पैसे कमाने पड़े। इस कठिन समय में भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने खुद से कहा, यह मेरी परीक्षा है, अगर मैं इसे पास कर लूंगा तो बाकी सारी परीक्षाएं आसान लगेंगी। तीसरी बार यूपीएससी का रिजल्ट आया और इस बार आर्यन का प्रीलिम्स क्लियर हो गया। यह उसकी पहली सफलता थी। परिवार में खुशी का माहौल था, गांव वालों की सोच भी बदलने लगी। लेकिन अभी मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू बाकी थे। मुख्य परीक्षा बहुत कठिन थी, लेकिन आर्यन ने पूरी मेहनत से इसे पास किया। अब बारी थी इंटरव्यू की। इंटरव्यू पैनल के सामने पहुंचते ही पहला सवाल आया, अगर हम तुम्हें नहीं चुने तो क्या करोगे? आर्यन मुस्कुराया और बोला, सर, मैं फिर कोशिश करूंगा जब तक सफल नहीं होता। उसका आत्मविश्वास देखकर पैनल प्रभावित हुआ। रिजल्ट आया और इस बार आर्यन का चयन हो गया। वह अब एक आईएएस अधिकारी था। गांव में खुशी का माहौल था। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, जब बधाई दे रहे थे। उसके पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। आर्यन ने गांव में एक फ्री कोचिंग सेंटर खोला, जहां वह गरीब बच्चों को यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने लगा। उसका मानना था कि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह दूसरों की मदद करे। आर्यन की कहानी हमें सिखाती है कि असफलता का मतलब अंत नहीं होता। मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। कोई भी परिस्थिति आपकी मंजिल से बड़ी नहीं होती। अगर आप भी किसी लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं तो याद रखें,
संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता उतनी ही शानदार होगी।